और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सिंदूर के सियासी फितूर में फंसी कांग्रेस का विश्लेषण। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस सरकार के साथ है लेकिन पार्टी की बिगड़ी चाल। उदित राज ने कहा मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक को डिफेंड कर रहे हैं शशि थरूर। जयराम रमेश क्या कहते हैं, हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं, आतंकी भी यहां वहां घूम रहे हैं। सोचिए मनीष तिवारी और शशि थरूर का कंपैरिजन, आनंद शर्मा का कंपैरिजन, सलमान खुर्शीद का कंपैरिजन किनके साथ हो रहा है, यह बड़ा सवाल है। आइए, थरूर पर बवाल। शशि थरूर ने विदेश में सेना के शौर्य का गुणगान किया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उन्हें मोदी का चमचा और बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया। गौरव गोगोई, यह बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। गौरव गोगोई ने 2013 में पाकिस्तानी जाने की बात को कबूला है कि हां मैं उधर था, और हेमंता बिस्वा शर्मा बोले ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गए थे गौरव गोगोई, और इनकी धर्मपत्नी भी, आरोप ऐसे हैं कि वो भी पाकिस्तान में थी। ऐसे आरोप है, उन्होंने खुद माना है कि उनकी वाइफ आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में थी और वहां काम करती थी। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। जासूसी कांड पर दाग क्या है। साले मोहम्मद का पीए जासूसी करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए गिरफ्तार हो गया है और उस शकूर खान को गिरफ्तार किया गया है। साले मोहम्मद का प्राइवेट सेक्रेटरी है, प्राइवेट असिस्टेंट है शकूर खान, और कांग्रेस के खून में पाकिस्तान परस्ती है, ऐसा अमित मालवीय और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं। आइए, बड़ा सवाल क्या है। बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है और बड़ा सवाल कहता है ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस में भारी कंफ्यूजन है और गौरव गोगोई और मोहम्मद साले के पीए पे फंस गई है कांग्रेस पार्टी। आज इन्हीं मूल सवालों के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ वकील भी हैं, और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं सोमनाथ भारती, जो खुद भी वकील हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, प्रवक्ता आरजेडी के हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के हैं। मैं शुरुआत आज की चर्चा की विवेक श्रीवास्तव आपसे करता हूं। गौरव गोगोई को आप बहुत डिफेंड कर रहे थे, लेकिन गौरव गोगोई ने खुद स्वीकार किया है कि वो पाकिस्तान गए थे। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं वो ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, और शशि थरूर को गाली देने से क्या फायदा होगा? ट्रेनिंग बेकार की बात है। ना, ये ट्रेनिंग बेकार की बात है। ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। जब युद्ध विराम होता है तो वहाँ के नागरिक यहाँ भी आते हैं, हमारे लोग वहाँ भी जाते हैं, जावेद अख्तर साहब भी जाते हैं, मुशायरे भी होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, उनके एक्टर्स हमारे यहाँ आकर के असाइनमेंट्स भी करते हैं। तो ये कह करके आप जो है जिस तरीके से ये लोग कांग्रेस को टारगेट, गलत है। इट शुड नॉट बी डन। ये अनफॉर्चुनेट है और ये होना ही नहीं चाहिए। विजिटिंग पाकिस्तान डजंट मीन कि आप किसी फॉरेन कंट्री के एजेंट बन गए या आप मुखबिरी कर रहे हैं। जयराम रमेश जी को मिसकोट किया गया आज, क्या गलत किया कहा जयराम रमेश जी ने? बिल्कुल सही कहा है, जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। जो आतंकवादी आए थे यहाँ पहलगाम में, वो करके हत्या यहाँ चले गए, हमारे लोगों की नहीं तो वो तो सांसदों के साथ। देखिए जयराम जी अब क्या बोलना चाह रहे हैं वो तो वही ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमारे सांसद यहां घूम रहे, आतंकी वहां घूम रहे थे। अब कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप इन बात को? सांसद और आतंकी को कंपेयर करेंगे क्या? देखिए वो नहीं, वो कंपेयर, देखिए जयराम रमेश, आप इतने वरिष्ठ हैं और इतने समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जितना आप नेताओं को बारीकी से जानते हैं और आपने उनकी कार्यशैली देखी है, अमीश देवगन जी बहुत कम पत्रकारों ने देखी है। ही हैज बीन अ स्प्लेंडेड मिनिस्टर एज एन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। उनका इस देश के लिए एक बड़ा योगदान है। बड़े नेता, पढ़े लिखे आदमी हैं, छोट भैया नेता नहीं है जयराम रमेश। उनका ये मतलब नहीं था। वो कह रहे हैं दो चीजें अलग अलग। एक तरफ पहलगाम में आए लोग मार के चले गए, वो घूम रहे हैं, हम नहीं पकड़ पाए, हमारा एक फेलियर है। घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, ये सच्चाई है। और दूसरा, इस डेलीगेशन के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी बात कांग्रेस ने भी करी और सबने कही। हर डेलीगेशन को एक कैबिनेट मिनिस्टर को हेड करना था, तो वो ऑफिशियल भारत सरकार का डेलीगेशन बनता, उसका प्रोटोकॉल होता। भारत के सांसद अगर हेड कर रहे हैं तो भारत का ही डेलीगेशन बनेगा। अगर मुझे नहीं बनता। ओके, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन आपकी अपनी राय हो सकती है, आप स्वतंत्र हैं। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। गौरव भाटिया, एक दूसरे गौरव पर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप गौरव भाटिया हैं, वो गौरव गोगोई हैं, लेकिन सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं और सियासत भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कभी सिंदूर को लेकर, और कांग्रेस कह रही है कि बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटाइजेशन हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, और कांग्रेस नहीं, ऐसा कई विपक्षी दल कह रहे हैं।
जवाब गौरव भाटिया। और आप जयराम रमेश को समझिए। श्रीवास्तव भाई ने, हाँ, मैं उसी पे पहले आ रहा था। मैं समझता हूं अमीश भाई, इससे ज्यादा घटिया, निंदनीय और चिंताजनक बयान नहीं हो सकता है। और विवेक श्रीवास्तव भाई की भी मजबूरी है, जयराम रमेश के लिए वो बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही उससे इशारा साफ है। उन्होंने कहा जयराम रमेश जी के वक्तव्य का मतलब जो है गलत निकाला जा रहा है। अगर किसी नेता जो इतने मंझे हुए खिलाड़ी, अभी विवेक भाई कह रहे थे, मतलब ही गलत हो तो फिर इसका मतलब उनके वक्तव्य में दिक्कत है। और आप तुलना एक आतंकी और एक सांसद की क्या कभी कर सकते हैं? सांसद वो है, किसी भी पार्टी के हों, जो तिरंगे की आन बान शान के लिए इधर उधर नहीं घूम रहे हैं। अमीश भाई, हर सांसद को ब्रीफिंग हुई है, उसको पता है कि क्या कहना है, उनका एक फिक्स्ड जो है शेड्यूल है। लेकिन जयराम रमेश उनकी तुलना आतंकियों से करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो बात आप कह रहे थे, शशि थरूर फॉर्मर मिनिस्टर, आनंद शर्मा फॉर्मर मिनिस्टर, सलमान खुर्शीद फॉर्मर मिनिस्टर, मनीष तिवारी फॉर्मर मिनिस्टर, ये आतंकियों की तरह घूम रहे हैं इधर उधर। अब आप मुझे बताइए क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस चलती है निशाने पाकिस्तान, राहुल गांधी के इशारे पे। राहुल गांधी को ये अच्छा नहीं लगा कि वो तो विदेशी धरती पे जाके भारत को बदनाम करते हैं, उनके ही 4-5 सांसद कैसे विदेशी धरती पे जा रहे हैं, उनका सम्मान बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है, इसलिए दर्द हुआ। तब जयराम रमेश को कहा गया ये बयान दो। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, बड़ी खबर, बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा है। शहबाज शरीफ ने बोला है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ अटैक करा, भारत ने हमारे कई एयरबेस नष्ट किए, हम 9 से 10 मई की रात को हम अटैक करना चाहते थे, हम सुबह फजल की नमाज के बाद अटैक करना चाहते थे, लेकिन भारत ने उससे पहले ही हम पे धावा बोल दिया। यह बड़ा कबूलनामा है, हमारे कई एयरबेस तबाह कर दिए भारत ने। यह पहली बार शहबाज शरीफ बोले हैं और विदेशी धरती पर बोले हैं, भारत ने हमारे कई एयरबेस नष्ट करे हैं। यह ऑफिशियल बयान पाकिस्तान के वजीर आजम जी ने वो कहते हैं, यानी प्रधानमंत्री का बयान आया है। और यह बड़ी स्टेटमेंट है जिसको आज कांग्रेस और कई विपक्ष के दल बार बार फर्जिकल कह रहे हैं मोदी ने हमें धोखा दे दिया। लेकिन सोचिए पाकिस्तान क्या हश्र किया बीते 4 दिनों के अंदर भारतीय सेना के पराक्रम ने, उसकी गवाही दे रहा है। और यह जवाब है उन सब लोगों को जो देश पर सवाल खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। ओके, मैं रुक करता हूं इस विवेक 10 सेकंड में अब आप बताइए, आप लोग कई सारे सवाल खड़ा कर रहे थे, अब क्या कहेंगे इसमें? शहबाज शरीफ बोल रहा है खुद अपने मुंह से। नहीं ये ठीक, वो कह रहा है रावलपिंडी पे हुआ, नूर खान बेस पे हुआ, रेमियार खान पे हुआ, हमारे एयरबेस तबाह कर दिए हिंदुस्तान ने, हम अटैक करने की सोच रहे थे, और आप यहां शांति के कबूतर उड़ाने की बात कर रहे थे। वो ठीक है, किसी ने फौज को क्वेश्चन नहीं किया। हमारी फौज की स्ट्रेटजी थी, हम फौज का सम्मान करते हैं, सब करते हैं, देश खड़ा हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें डाउन किया। अभी कुवैत के अंदर 2 दिन पहले जबरदस्त तरीके से बोला गया साहब उनकी सरकार को, हमारे डेलीगेशन ने, कि साहब आप, और उसमें ओवैसी साहब का बहुत बड़ा हाथ था, बड़े वोकल रहे, मैं बड़ी तारीफ करूंगा उनकी, कि किसी भी तरीके से फाइनेंशियली ब्लैकलिस्ट करा जाए पाकिस्तान को और एड देना बंद करें, एड लेकर के उस पैसे से वो आतंकवादी फैलाएगा। लेकिन हुआ क्या? 2 घंटे के बाद जितने वर्क वीजाज 11 साल से पाकिस्तानी वर्कर्स के रुके थे, सब बहाल कर दिए गए, एंड दे हैव बीन ऑफर्ड अ री एंट्री टू वर्क इन कुवैत। क्या अकम्प्लिशमेंट है? एज एन ऑपोजिशन लीडर मैं ना प्रश्न करूं, कांग्रेस चुप बैठ जाए। ओके, गौरव भाटिया, ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, गौरव भाटिया 40 सेकंड, देन सोमनाथ भारती। गौरव भाटिया। मैं बिल्कुल उत्तर दूंगा विवेक भाई ने जो बात कही, लेकिन उससे पहले मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आज किसी भी पार्टी के सांसद हों जो ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए हैं, ये भारत के परचम लहराने गए हैं। और आप देखिए, खड़गे जी और राहुल गांधी की एक फितरत रही है, कांग्रेस के वर्कर में गले पे पट्टा लगा दिया, उनको ट्रैक किया जाएगा।
खड़गे जी ने, ये मैंने नहीं कहा अमीश भाई, खड़गे जी ने कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तुलना कुत्ते से कर दी थी, और अब इस तरह से आतंकियों से तुलना करना, मैं भारतीय नागरिक होने के नाते, और वो ठीक है विपक्ष के नेता है, लेकिन आज वो भारत के डेलीगेशन का हिस्सा है। अगर उनकी कोई बेइज्जती करने का प्रयास भी करेगा तो हम डंके की चोट पे उनके साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ पे लेकिन गौरव मेरे प्रश्न का भी जवाब दीजिए। राजनीतिकरण के भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, सिंदूर की डबिया बांट रही है, ऐसी बात आ रही है, और उसके अलावा जो कि इंपॉर्टेंट बात है, पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। राजनीतिकरण आप भी कर रहे हैं, आप भी बच नहीं रहे हैं क्या? हाँ, मैं इस बात का भी उत्तर देता हूं। पहली बात, राजनीतिकरण क्या होता है आपको बताता हूं। आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो 2019 का उठाइएगा, और उसमें लिखा हुआ था कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, और श्रेय लेने का प्रयास हुआ। उसमें फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ का जिक्र कहीं नहीं थे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। और ऑपरेशन सिंदूर, तो आप कांग्रेस से सीख रहे हैं गौरव भाटिया, सिंदूर से आप कांग्रेस से सीख रहे हैं। अगर कांग्रेस राजनीतिकरण करेगी तो आप भी करेंगे। यू आर लर्निंग फ्रॉम कांग्रेस। मैं बात पूरी कर लूं जी। आप अगर मेरे को बात पूरी करने दे तो आप, बिल्कुल मैं पूरी करने दे रहा हूं। मेरा प्रश्न है, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सीख रही है? हाँ, अब सुनिए, आपको मालूम है अमीश भाई, आजकल कांग्रेस हेडक्वार्टर में क्या होता है? वहां पे झूठी खबरों का व्यापार होता है। पहले वो एक खबर बनाते हैं जी, उसकी पुष्टि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी है, फिर उसको फैलाते हैं। जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनाथ, राहुल गांधी, खड़गे जी, लगा दो हाथ, फैला दो झूठ, और उसके बाद कहते हैं कि देखो हम राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं जी, यहां पे जो भी बैठे कांग्रेस के समर्थक दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रेस विज्ञप्ति हो, कोई हमारे नेशनल हेडक्वार्टर से प्रेस रिलीज हो जिसमें लिखा हो कि इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो झूठ कौन फैला रहा है? झूठा नंबर 1 राहुल गांधी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से मत डरियो। ओके, सोमनाथ भारती, क्या आपको लगता है राजनीति हो रही है या राजनीति करवाई जा रही है? राजनीति कौन कर रहा है, और क्या ये सब कुछ देश हित में है? सोमनाथ जी। अमीश भाई, मैं बड़े शांत मन से सभी साथियों को सुन रहा था, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से हमारी सेना ने पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद किया, जिस प्रकार से 21 में से 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया गया, पाकिस्तान घुटने पर लाए खड़ा कर दिया गया, उसका अगला स्टेप था आधे घंटे में कि पीओके आ जाता। 78 साल की बीमारी पाकिस्तान और पीओके का जो मसला था उसका समाधान हो जाता। ये रोका क्यों, इसका जवाब भाजपा नहीं दे पाई। अंकल सैम, अंकल ट्रंप ने जिस प्रकार से भारत की बेइज्जती की कि हम बिजनेस करना बंद कर देंगे, और यहां पे सीज फायर हो गया, इससे हम क्या समझें कि क्या भारत ने यूएस के आगे अपने आप को न्यौछावर कर दिया, समर्पण कर दिया बिजनेस इंटरेस्ट में? क्या मोदी जी के दोस्तों के बिजनेस इंटरेस्ट खत्म हो रहे थे? दूसरी बात आप देखें, अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया या जारी है, तो मैं देख पा रहा हूं कि माननीय मोदी जी जम्मू कश्मीर पुंछ में तो एक बार भी नहीं गए जी, लेकिन जहां जा रहे हैं, ना तो उन्होंने जो सर्वदलीय समितियां थी, जिस मीटिंग्स थी, उसको अटेंड किया, लेकिन जहां जा रहे हैं कहीं वो सेना के ड्रेस में दिख रहे हैं, कहीं वो कह रहे हैं कि भाई मेरे शरीर में गर्म खून नहीं गर्म सिंदूर बहता है, कहीं वो उनके जो लोग हैं जिस प्रकार से बैनर लग रहा है, पोस्टर लग रहा है बिहार में और भी राज्य में जहां जहां चुनाव होने वाला है। तो ये राजनीतिक फायदा जो लेने का प्रयत्न चल रहा है भाजपा का, आप सोचें कि कौन कर रहा है। तो सेना करे पराक्रम और फायदा उठाएं ये, लेकिन जवाब ये नहीं देंगे। मैं उत्तर दे सकता हूं कि जी वहां पे जो 4 आतंकी आए वो कहां हैं। जवाब ये नहीं देंगे कि वहां सिक्योरिटी लैप्स हुआ, उसका जवाब कौन देगा, किसने उसका दायित्व लिया। जी जी, जवाब देते हैं। ओके ओके, गौरव जवाब ये नहीं देंगे विजय शाह अभी तक बाहर क्यों हैं। ओके मिस्टर भाटिया, रिप्लाई टू सोमनाथ भारती। एक सेकंड रुक जाइए। डिप्टी सीएम ने ऐसी बात कही कि सेना नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में,
जवाब ये नहीं दें कि इनके सांसद कह रहे हैं कि जी बहनें अपने आप रक्षा कर लेती, तो क्या बहनें को रक्षा करने की जरूरत है? चलिए मैं उत्तर दे सकता हूं। अब ऐसे अमीर भाई। ऐसे बातें कही गई भाजपा के द्वारा, भारत को शर्मसार किया, सेना को शर्मसार किया। जी, मुझे जवाब। लगता है कि भाजपा से सही सवाल किए जाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो कर रही है कि ऐसे ऐसे सवाल उठाती है कि कांग्रेस भाजपा का लगता है कि नूरा कुश्ती हो रहा है, कि जब भाजपा कॉर्नर होने कांग्रेस लगती है कांग्रेस पे तो सोमनाथ जी, हम कुछ कांग्रेस ऐसा पे मुद्दा उठा आएंगे, देगी कांग्रेस कि पे अलग देश- से बात करेंगे, लेकिन अभी आपने जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे उसका जवाब गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया। अमीश भाई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, तो दर्द हो गया। केजरीवाल के लिए तो पूरी दिल्ली ने कहा कि उनकी रगों में गरम शराब बह रही है और लात मार के हटा दिया। हटाया ना, सबक नहीं मिला, सबक नहीं मिला। और ये लोग हमसे सवाल पूछते लैंग्वेज अगर यूज करेंगे हैं तो जो ठीक लोग नहीं है। देश के गद्दार हैं। लात मार के हटा दी, कैसी भाषा है ये? अपनी बारी में बोलिएगा, मैंने कोई अमीश गलत जी, बात नहीं इस बोली। प्रकार की भाषा मैंने आपको आपके परमिट लिए नहीं कोई की गलत जानी बात चाहिए। नहीं बोली। नहीं, मैं देखिए, चुनाव हार राजनीतिक जीतना चला विरोधी हैं। गौरव गौरव जी, सोमनाथ बिल्कुल भारती सोमनाथ जी। भारती, एक सेकंड। हम राजनीतिक विरोधी हैं, हम कोई आपके दुश्मन नहीं है। बिल्कुल इस बिल्कुल प्रकार बिल्कुल की भाषा का देखिए, प्रयोग चुनाव करेंगे हारना तो जीतना अच्छा, झगड़ा चलिए। है। दिल्ली में आप भी चलिए, दो अब मैं बारी उत्तर गौरव देता भाटिया हूं, के खिलाफ सुनिए। हारे, होता है। 2 बारी क्या 4 बारी हारे, तो कि भाई आपस में बटे हुए हैं ये। ठीक है, यू लेकिन मेड जब योर बात- पॉइंट। ओके, जब बात सोमनाथ जी पाकिस्तान नोटेड। की आई, अमीश भाई, पूरा सोमनाथ देश- भारती पूरा देश नोटेड, एक साथ था। सोमनाथ भारती नोटेड। आपने बोला गौरव भाटिया, गौरव भाटिया चुनाव तो आपकी पार्टी भी 4 बारी हारी, तो लात थोड़ी किसी ने मारी, हार गए चलिए चुनाव। अब मैं उत्तर देता हार जीत चलती है। मैं उत्तर देता हाँ, हूं। बोलिए। उत्तर देता हूं, उत्तर लीजिए, बीच में मत टोकिएगा। नोटेड आप कह रहे हैं ना, नोटेड की पर्ची बना के जेब में डाल लीजिएगा। ये देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी कहती है धोखेबाज। अरे गद्दारों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम यहां नहीं बैठे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री के लिए धोखेबाज लिखोगे तो बिल्कुल बोलेंगे जो बोल रहे गद्दार हैं। कौन है गौरव अपना भाटिया जो जी? है कड़वा कड़वा जो बोलोगे। पीओके नहीं ला पाया, देखिए बीच में जिसने मत बोलिए राजनीति की सोमनाथ। पीओके के ऊपर, सोमनाथ जी, लेकिन बीच में पीओके मत छोड़ बोलिए। दिया। नहीं, ये जो गलत बात है बिजनेस सोमनाथ इंटरेस्ट जी, के कारण बीच में मत ट्रंप के बोलिए। आगे नतमस्तक हो गया। ये ओके, गलत बात है अभी भाई, ऐसे जी, चर्चा करानी है आपको। ओके, सोमनाथ ये अगर भारती, ऐसे सोमनाथ चर्चा करानी है भारती, तो गौरव ठीक है। भाटिया अपनी बात को भाषा कंप्लीट के कर ले। शब्द आपने बोलिए। बोला था, वो नहीं बोले। अच्छी ओके, भाषा यूज करें। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया। तो भाषा का जवाब तो मैंने दे दिया है, जो कि इन्होंने भाषा करी देश के सारे मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा ट्रंप के दबाव में, तो जान लीजिए सोमनाथ भाई, ट्रंप जो है दबाव बना नहीं सकता मोदी जी पे। मोदी जी दबाव बनाते हैं सब पे। और सुनिए, आपको देश की सेना पे विश्वास है ना, ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की प्रेस वार्ता सुनिएगा, जो जी, गौरव। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा और साथ में 10 सेकंड्स मोर। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, वही बात शशि थरूर कह रहे हैं, वही बात सलमान खुर्शीद ने कही। सलमान खुर्शीद ने जब उनकी ब्रीफिंग हुई उसके बाद कमरे से बाहर निकल के यही कहा कि नहीं, ये द्विपक्षीय मामला है और भारत ने अपने विवेक से ये फैसला लिया है। ओके, अब सोमनाथ आपको भारती देश के रिप्लाई, सोमनाथ भारती प्रधानमंत्री पे रिप्लाई। ओके, भरोसा नहीं, गौरव जी, देश की सेना गौरव पे भाटिया, यू भरोसा मेड योर नहीं, पॉइंट। सलमान आपने मुझे बोला था खुर्शीद पे भरोसा नोटेड की नहीं, तो पर्ची हम बनाकर गौरव आप जी, जेब में विदौल- डाल लीजिएगा, विदौल तो मैंने हिंदी के नोटेड की कमान। पर्ची बना के जेब में डाल ली और आपसे नोट करके दोबारा सवाल पूछूंगा। धन्यवाद। लेकिन सोमनाथ भारती, यू मेक रिस्पॉन्ड टू गौरव भाटिया। माननीय गौरव जी, with all humiliate my command, I want to ask you one question. Why the tweet, जो ट्वीट Yes, आया, please. जो पोस्ट आया गौरव जी, वो पहले ट्रंप जी का आता है और फिर भारत उसको कंफर्म करता है, तो क्या माने बताइए मुझे। दूसरी बात गौरव जी, पार्लियामेंट के चलिए। अंदर माननीय अमित शाह जी ने कहा कि सीज फायर कर दिया और पीओके आ जाता, तो इस बार तो आप पर ही जाता है इल्जाम। कांग्रेस ने तब किया, आपने अब किया, तो अब दोनों बराबर कटघरे में खड़े हो गए कि दोनों ने पीओके आने के जस्ट पहले सीज फायर कर दिया। दूसरी बात गौरव जी, आप बताएं, भारत इस वक्त जिस दुश्मन से झेल रहा, जिस दुश्मन को झेल रहा पाकिस्तान, चाइना साथ खड़ा था। और कल हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा रही चाइना से, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। तो क्या ऐसे कंट्री चाइना के साथ हम
व्यवसायिक रिश्ता रखेंगे गौरव गौरव तो गौरव चाइना तो reply। पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। जी मुझे बताइए। हाँ, गौरव भाटिया धन्यवाद। 30 सेकंड गौरव भाटिया मैं तीनों बातों का उत्तर देता हूं। संक्षेप में, मेरे संक्षेप साथी में। हैं सोमनाथ जी। पहली बात आपने कहा कि ट्रंप ने पहले पोस्ट कर दिया। आपने डीजीएमओ की प्रेस वार्ता सुनी? उन्होंने कहा पाकिस्तान का घबराकर फोन आया डीजीएमओ भारत को, और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि सीज फायर हो। हमने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये निर्णय लिया और उसके बाद उन्हें बताया। अब हो सकता है सोमनाथ भाई कि उन्होंने अमेरिका को पहले बता दिया और डर के मारे, और डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कहा कि मैंने मीडिएशन नहीं किया। तो मैं तो ये कहूंगा देश के प्रधानमंत्री को विश्वास करिए, बीच में मत बोलिए सोमनाथ भाई, बीच में मत बोलिए। आपकी बात सुनी, उत्तर आपकी बात का दे रहा हूं। आप बीच में बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज। तो सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री, देश की सेना और ट्रंप स्वयं कह चुके हैं, इसलिए विश्वास करिए तो नरेंद्र मोदी जी पे करिए और देश की सेना पे। दूसरी बात आपने कही पीओके पे। पीओके पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, असंभव को जो संभव कर दे वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं। अनुच्छेद 370, भव्य राम मंदिर बनाना, नेशनल वॉर मेमोरियल, 1 रैंक 1 पेंशन, और पीओके भी भारत का हिस्सा है, हम मानते हैं। और भारत में कोई वापस लाएगा तो नरेंद्र मोदी जी लाएंगे, आप देखते रहिएगा। सोमनाथ भारती, सीज फायर हुआ जी, तो ये निर्णय सेना का भी था और हमने मलूक नागर और अनवर पाशा, प्रोफेसर पाशा वेट कर रहे हैं। आप सवाल ना उठाइए। जी जी, प्रोफेसर पाशा मैं आपकी बात आता हूं, देन सोमनाथ भारती अगेन कम टू यू। प्रोफेसर पाशा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह के बयान आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी के आ रहे हैं वो बयान गलत हैं और गौरव गोगोई पर कुछ गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं? रमेश जी, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, इसका जवाब आप भी दें और हमारे गौरव भाटिया भी दें और नरेंद्र मोदी जी भी दें। शहादत दे हमारी सेना, पराक्रम का प्रदर्शन करे हमारी सेना जी, और उसका राजनीतिक लाभ उठाने का काम करें हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी करें। उनके लिए राजनीति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार में आज जाकर के आप देखिए, आज वहाँ गया है प्रधानमंत्री जी, एयरपोर्ट से लेकर पूरे पटना शहर में मोदी जी के पोस्टर लगे हुए, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। किस चीज़ में? सेना के ड्रेस में उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पराक्रम तो किया सूफिया कुरैशी ने, पराक्रम तो किया विकास सिंह ने, उनके होर्डिंग्स क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? अपने होर्डिंग्स लगा रहे हैं जैसे आपने पराक्रम किया। सेना का अपमान नहीं है ये? सूफिया कुरैशी को पर सेना का, इसमें सेना का अपमान कैसे है? भाजपा के नेता के द्वारा। देश का प्रधानमंत्री अगर सेना की वर्दी डाल रहा है तो आप सेना उसको का बता अपमान रहे कैसे हैं? है? आप अगर बता रहे हैं, बिल्कुल सूफिया कुरैशी का लगना चाहिए। मनमोहन सिंह ने डाली होती तो वो भी दिखा देते। सूफिया वर्दी कुरैशी डालकर किसने मना करा था? पीवी जिसने नरसिंह राव ने डाली होती तो वो भी दिखा देते अपनी तस्वीर। जिसने अच्छा, एक बात बताइए आप, ओके, आपकी बात से एग्रीड, ओके, अनवर प्रोफेसर पाशा, आपकी बात से एग्रीड। आपने बोला कि सेना शौर्य करे, मोदी फायदा और बीजेपी फायदा क्यों ले? कौन कर रहा है अपमान? ओके ओके प्रोफेसर पाशा, आप कह रहे हैं कौन कर रहा है सेना का पर अपमान? सेना की वर्दी डालना सेना का अपमान है। छोटे छोटे गोविंदा बच्चे सिंह भी को सेना की वर्दी डाल के घूमते कुरैशी हैं। को कौन बता रहा है अपमान नहीं होता, आतंकवादियों का सम्मान ही अपमान? होता है। ये शर्मनाक नहीं है क्या? इसमें क्या शर्मनाक सेना के है? जिन नहीं, जवानों ने, देश का जिन प्रधानमंत्री वीरांगनाओं सेना ने की वर्दी डाल रहा वहां है जाकर और पराक्रम राष्ट्रीय किया, जनता दल के उनको प्रवक्ता को लग रहा आतंकवादियों का है वो बहाना बता शर्मनाक रहे है। हैं। आई और ऑब्जेक्ट खुद टू सेना का ड्रेस इट। पहन इसमें करके ऑब्जेक्शन वोट क्या मांगने है? बिहार पहुंच गए। बिहार की जनता, प्रोफेसर बिहार अनवर की जनता को बेवकूफ न बनाएं आप। प्रोफेसर अनवर पाशा, बिहार की जनता जानती है कि आप किस तरह से नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। चलता रहे भारत और भारत की सेना के अगर कोई वर्दी डाल रहा है और देश का प्रधानमंत्री डाल रहा है, ये बिल्कुल शर्मनाक नहीं होता। अपमान करना चाहते हैं, ये गर्व की बात होती है। मनोबल तोड़ा आपने। देखिए, या तो प्रोफेसर पाशा सुनना ही नहीं चाह मनोबल रहे। तोड़ा। प्रोफेसर पाशा पढ़े लिखे होके इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपने सरेंडर कर दिया। एक क्या सरेंडर कर दिया भारत की सेना ने? असल मौका आया। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए इनका, ये तो सुन ही नहीं रहे हैं। क्या भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया, मुझे बताइए प्रोफेसर पाशा। और आप बोल रहे हैं आपको तकलीफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस आपका सहयोगी दल है, हाँ या ना? प्रोफेसर पाशा, आंसर इट। कांग्रेस आपका सहयोगी दल है, हाँ या ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि 71 में अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए उसकी जिम्मेदार इंदिरा गांधी थी, और आज तक उनके देहांत के इतने वर्षों बाद भी वो इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाते हैं। वो सैम मानेकशॉ की तस्वीर क्यों नहीं लगाते? कौन था उस समय फील्ड मार्शल?
वो सैनिक, उनकी भी वो तस्वीर है, सैम उनकी मानिक शॉ तस्वीर का भी है। सैम मानिक शॉ का पराक्रम था या इंदिरा गांधी का मानिक शॉ पराक्रम की था? तस्वीर भी है। वो इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल किसने विल था कहा कि नहीं मानिक थी? शॉ की तस्वीर नहीं है? हर जगह तस्वीरें लगी हुई उनकी। आप पराक्रम का अनर्गल बात श्रेय कर रहे हैं, हमेशा बिल्कुल। सेना को जाना चाहिए। बिना सिर पैर की बात हमेशा करें, सेना को प्रोफेसर जाना मुझे चाहिए बोलना पराक्रम पड़ेगा। का श्रेय। भारत की सेना की आप वर्दी बिहार डालना में जाकर शर्मनाक के है। आप सिंदूर कैसे बोल बांट रहे सकते हैं ये हैं। बात? मलूक नागर आपको आंसर शर्म मलूक नहीं नागर, आई ओके मलूक नागर कि भारतीय आप जनता जाकर पार्टी, के ओके मलूक नागर फर्स्ट यू, आरएलडी महासचिव और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मलूक नागर, आप सीनियर नेता हैं, आप बताइए सेना की वर्दी डालना शर्मनाक हो सकता है? देखिए, जिसको प्रोफेसर साहब को शायद सेना के रूल और रेगुलेशन नहीं पता, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां उनको उसी ड्रेस में जाना होता है। अगर तुम किसी 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में जाओगे तो बगैर कॉस्ट्यूम के तुम नहीं जा सकते। मैं स्टैंडिंग कमेटी में ये भी एक बार एग्जाम्पल डाइवर्सिटी एंड लॉ जस्टिस में हम बिहार में जंग अरे हो बोलने रही दो है। पहले प्रोफेसर, बिहार में युद्ध प्रोफेसर हो रुको रहा है। पहले बोलने दो। जहाँ ये पहन हम तुम्हें के बीच गए में हैं बोलने ड्रेस, नहीं देंगे, आर्मी का निकल। ड्रेस। नहीं, हम सेना का प्रोफेसर ड्रेस पाशा पहन शांत, करके वोटिंग सुनो, लगवाए हुए हैं। हम बिहार तुम्हें में बीच युद्ध में हो नहीं रहा है बोलने क्या? देंगे फिर। बिहार में युद्ध हो रहा है क्या? अरे रुको आप एक सुनिए, सेकंड, बिहार में युद्ध हो रहा है क्या? पूरी बात खत्म करने दो। अरे वो please। बिहार में पूरी- एक सेकंड पूरी बात खत्म करने दो, प्रोफेसर please। पाशा, एक सेकंड मलूक नागर, प्रोफेसर पाशा बिहार में थोड़ी वो आर्मी की ड्रेस डाल के गए हैं। अरे पोस्टर ही तो लगे हैं आर्मी की ड्रेस के अंदर। वो आर्मी की ड्रेस, वो जो आर्मी के कपड़े हैं वो तो जब वो प्रधानमंत्री आर्मी से मिलने के लिए गए थे तब डाले थे। कमाल, जब वो एयरफोर्स, जब वो आदमपुर बेस गए थे तब डाले थे उन्होंने। मतलब आप भी कमाल कर रहे हैं। वो बिहार के अंदर थोड़ी आर्मी के कपड़े डाल के आ गए हैं। आप भी क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं बिहार सर? की जनता चाहती है विशेष पैकेज। अमीश, बिहार की जनता यार बिहार की जनता बहुत कुछ चाह रही होगी, आप भी बहुत कुछ चाह रहे होंगे, लेकिन अभी विषय पर रहते हैं। ओके मलूक नागर रिस्पॉन्ड टू इट। अमीश भाई मुझे बात पूरी करने दो। प्रोफेसर को पता कुछ है नहीं, बीच में ये कूदे और फिर आप भी बीच में रोक रहे हो, प्लीज। नहीं, प्लीज दूसरी बोलिए। तरफ ये कहते हैं कि श्रेय क्यों लिया? अरे 26/11 पे तुमने 3-4 दिन भुनवा दिए, राजनीतिक फैसला नहीं लिया तो क्या ऐसे ही बैठ जाते? और बांग्लादेश जब अलग हुआ और मानिक शाह का जिक्र नहीं है और इंदिरा गांधी को क्रेडिट देते हो, तो अब नरेंद्र मोदी जी को क्यों ना दे? इतिहास में पहली बार हुआ है जब दोनों पक्षों पर देश की इकोनॉमी पे चौथे नंबर पे मनमोहन सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा 2040 तक चौथे नंबर पाएंगे वर्ल्ड के हम, और आगे हम 2025 में ही। और दूसरी तरफ एलओसी कभी पार करी नहीं। और अब की बार, पिछली बार जो पिछली बार का पेड़ों को जनता नहीं चिड़ियों को मार बहलेगी। के आगे, पेड़ों को झूठे जला के आंकड़ों से आगे, जनता नहीं अरे बहलती। आपके तो घुस के मारा, प्रूफ दिए, और अब तुम पे झिल नहीं रहा। क्या तुम देश के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो? फैसला कर लो। प्रोफेसर पाशा, बताओ। देश के अच्छा, साथ हो या तुम पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों हो? के साथ हो, पूछो आतंकवादियों के साथ कौन है ये फैसला करो। कौन आतंकवादियों को हमला करने से पहले बता रहा था अरे पाकिस्तान में? किसने बताया? आतंकवादियों कौन आतंकवादियों के का दोस्त है? साथ आप कौन सब लोग- आतंकवादियों का हितैषी है? आप लोग हमला करने से पहले बता देते हो आतंकवादियों को। ये आतंकवादियों का हितैषी नहीं है तो क्या हो? 26/11 के आतंकवादियों बाद का हितैषी जब कौन है? अंदर कौन 26/11 है के आतंकवादियों बाद का हितैषी? 55,000 एक करोड़ आपने आतंकवादी दिए। को नहीं पकड़ा। उस 55,000 पहलगाम में करोड़ एक से आतंकवादी वेपन को नहीं है। पकड़ा तुमने। उन वेपन से आतंकवादियों को कौन बढ़ावा है मिला, आतंकवादियों का हितैषी? और उन आतंकवादियों को बढ़ावा 55,000 रुपए की वजह से हुआ। तो क्या तुमने अपने लोग भुनवाए? 55,000 वेपन खरीदने के लिए दिलवाए, 55,000 से वेपन खरीदे गए, वो आतंकवादी को 55,000 करोड़ की और बात कर रहे हैं। आतंकवादी हमारे देश में निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। शर्म भी आपके नहीं आती? चचा प्रोफेसर ट्रंप साहब, ने क्या भाषा आईएमएफ बोल रहे से हो? पाकिस्तान को पैसे दिलवाए। आतंकवाद को बढ़ाने के लिए आपके चचा ट्रंप ने पाकिस्तान को आईएमएफ से क्या दिलवाया? क्यों दिलवाया इतना बड़ा फंड? ओके किसके गौरव पास भाटिया जा रहा है वो को फंड? मैं आतंकवादियों में लेके के पास आता जा रहा है वो हूं। फंड। ओके कौन है प्रोफेसर आतंकवादियों पाशा, का हितैषी? प्रोफेसर पाशा, आपकी एक आपत्ति है सेना की ड्रेस क्यों डाली। आपको दूसरी आपत्ति है कि क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। इंदिरा गांधी क्रेडिट ले तो आप खुश हैं, और सेना की वर्दी बिल्कुल डालने नहीं, को आप मैंने नहीं शर्मनाक कहा बता क्रेडिट ले रहे हैं आप। आपको मौका जो भी मिलेगा सरकार सेना है, की वो वर्दी नहीं देती डालेंगे है। क्या? अमीश जी जो उस समय की सरकार होती है वो क्रेडिट लेती है, लेकिन ये कौन सा क्रेडिट लेने का काम किया हमारी सरकार ने? सरेंडर कर दिया जब पीओ को लेने का समय क्या था बात तो कर रहे हैं, ceasefire सरेंडर कर दिया? अपने आका के कहने पर।
ट्रंप के कहने ओके पर गौरव भाटिया ट्रंप के ओके कहने गौरव पर भाटिया सरकार ने गौरव भाटिया सरेंडर किया। नहीं देखिए ये आप सेना बड़े ने बड़े इल्जाम पराक्रम- लगा रहे हैं, सेना जवाब ने ले लेते हैं। पराक्रम का प्रदर्शन किया, सरकार ने सरेंडर किया। ओके, सरकार ने सरेंडर कर दिया है, ये राजद के प्रवक्ता की बात कह रहे हैं, और सेना की वर्दी डालना प्रधानमंत्री के लिए सही नहीं। देखिए ऐसा है, आरजेडी के प्रवक्ता तो कुछ भी कह सकते हैं, जब लालू प्रसाद यादव कुछ भी कह सकते हैं, तेजस्वी यादव कुछ भी कह सकते हैं। एक इनके मंत्री थे सुरेंद्र यादव, उन्होंने कहा था हिजड़ों की फौज है सेना, हिजड़ों की फौज। तो इसलिए जब ये इस तरह के वक्तव्य देते हैं तो भारत देख रहा है, बहुत ही परिपक्व समाज है हमारा। इन्होंने कहा श्रेय लेना चाहिए सरकार को, लेकिन यहां तो सरेंडर कर दिया। अमीश भाई आप सोच सकते हैं अगर देश का प्रधानमंत्री या हमारी सेना सरेंडर कर देगी तो क्या होगा। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था पाकिस्तान के, वो देश 2 टुकड़ों में बंट गया था। कोई माइका लाल नहीं है मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की तरफ गलत नजरों से भी देख सके। दूसरी बात, श्रेय लेना ये होता है, मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी का 2019 का मैनिफेस्टो है। पाशा जी एक वक्तव्य पढ़ूंगा, ये कहती है कांग्रेस पार्टी, हमने पाकिस्तान पर 1965 के युद्ध में विजय प्राप्त करी, 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान जी, को क्विकली पाशा निर्णायक रूप से पराजित करके बांग्लादेश बनाया। अब यहां पे आर्मी की वाहवाही कहां है, जनरल मानिक शॉ की बात कहां है, नहीं है। तो इसलिए आपके साथी हैं, आप समझदार व्यक्ति लगते हैं मुझे, उनको थोड़ी सलाह दीजिए। ओके प्रोफेसर इस तरह पाशा, से श्रेय ना दिया करें। लेकिन मैं और आपको बता दूं, सेना को- गौरव गोगोई के सेना मामले चीफ को पर सड़क का- गौरव गोगोई के मामले पर असम सीएम ने बोला है कि मैं बड़ा खुलासा कुछ देर में कर दूंगा, मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। गौरव गोगोई ने के मामले के ऊपर कुछ दिनों में बड़ा खुलासा करूंगा। यह बड़ी रिपोर्ट इस समय की, बड़ी स्टोरी वो कि गौरव गोगोई ने खुद को बोला है कि वो पाकिस्तान गए थे, और हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तान में ट्रेन होने के लिए गए थे। उनकी धर्मपत्नी पे भी कई सारे इल्जाम हैं पाकिस्तान को लेकर। यह बड़ी स्टेटमेंट है। क्या प्रोफेसर पाशा, गौरव गोगोई, उदित राज, ये जो बीजेपी कह रही है, और मोहम्मद सालेह जो कि एक राजस्थान के पूर्व मंत्री हैं, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी आईएसआई के साथ लिंक में पकड़ा गया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के खून में पाकिस्तान परस्ती है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। क्या कहेंगे आप? आपका अलायंस पार्टनर है और बिहार के चुनावों में ये मुद्दा बनना तय है। अमीश जी, हेमंत बिस्वा शर्मा के किसी बयान पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन पर जो घोटाले के आरोप रहे हैं, उनका जो आचरण रहा है, मैं नहीं समझता कि तो किसी गौरव भी गोगोई पे मैं आसाम के आपको किसी भी हेमंत लीडर बिस्वा शर्मा पर पे उस तरह कमेंट का करने के लिए भी उसका नहीं बोल रहा। आचरण रहा नहीं, हो। मैं गौरव पे बोलिए ना। गौरव गोगोई की पॉपुलैरिटी से हेमंत बिस्वा शर्मा हिले हुए हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जाहिर है अगर उनके पास कोई सबूत है तो कब लाएंगे भाई? आप क्यों समय का इंतजार कर रहे हैं? आज लाइए ना। गौरव भाटिया, मैं गौरव भाटिया, सबूत है तो हिले आज हुए हैं दिखाइए। आप लोग, जनता को बताइए आपको आप सबूत। हिले हुए हैं। ओके गौरव भाटिया, आप लोग हिले हुए हैं पॉपुलैरिटी से। और गौरव गोगोई ही सिर्फ पाकिस्तान अच्छा नहीं अमीश गए, भाई आप बताइए, हिला कौन हुआ है, डरा कौन प्रधानमंत्री भी हुआ गए है? थे पाकिस्तान। जब पाशा साहब, बीच शांति में हुई ना है। बोले पाशा भाई अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। मुझे तो अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं, कुछ ना कुछ हमें भी देते हैं अवसर। हिला कौन हुआ है, डरा कौन हुआ, आप ये बताइए। गौरव गोगोई अपनी पत्नी का नाम लेने से डर रहे हैं। जो सवाल हेमंत बिस्वा शर्मा उठा रहे हैं उसको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे कौन, एलिजाबेथ कोलबन। अब बताइए, गौरव गोगोई अपनी पत्नी के लिए घबरा गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, गौरव गोगोई नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष है, क्या भारत की जनता को ये जानने का हक नहीं है कि उनकी बीवी एलिजाबेथ कोलबर्न ने पर गौरव भाटिया, अली तौकीर हेमंत शेख, बिस्वा शर्मा कह रहे हैं जो कि गौरव गोगोई एडवाइजर है ट्रेनिंग लेने के लिए गए पाकिस्तान थे। के प्लानिंग कमीशन के। गौरव गोगोई ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे पाकिस्तान, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। क्या आपको लगता है ये बयान जायज है? क्या आपको लगता है गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है, ऐसा आपको लग रहा है? मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, क्या तथ्य है? मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। क्या तथ्य है? हाँ लीजिए, सुनिए, मैं आपको तथ्य दूंगा, आप सुनिएगा, थोड़ा समय दीजिए। सबसे पहले गौरव गोगोई को आके ये बताना चाहिए, उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न अली तौकीर शेख जो एडवाइजर थे पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन, उनके साथ काम करती थी कि नहीं। दूसरा, उनको बताना चाहिए उनके जो बच्चे हैं
उनकी नागरिकता किस देश की है। तीसरा, गौरव गोगोई को बताना चाहिए जब वो 2013 में जो कबूलनामा है पाकिस्तान गए थे तो क्या बातचीत हुई थी, उसको सार्वजनिक उन्होंने तब तक क्यों नहीं किया जब तक हेमंत बिस्व शर्मा ने ये सवाल नहीं उठाए। और अगर इसको आप जोड़े राहुल गांधी के वक्तव्य से, राहुल गांधी ने कहा था हमारी लड़ाई स्टेट से है। सोमनाथ भारती, ये कांग्रेस विपक्ष को जीने नहीं देगी, मरने नहीं देगी, जीने नहीं देगी। मुझे गाना याद आ रहा है, कहा कि जब भाजपा कॉर्नर होने लगती है तो कांग्रेस कुछ ऐसी बातें कर देती है कि पूरा का पूरा डिस्कशन ही डिफ्लेक्ट हो जाता है। और मैं जानना चाहता हूं माननीय कांग्रेस के साथ तो सोमनाथ भाई आप लोगों का अलायंस रहा है, आप लोग समझाते नहीं थे क्या? देखिए, मैं तो समझ गया, क्योंकि दिल्ली चुनाव ने और हर प्रकार की चीजों ने समझा दिया कि भाजपा और कांग्रेस की नूरा कुश्ती से देश परेशान है, ये दोनों एक ही हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं माननीय गौरव जी से कि भैया ये बताइए आप मुझे कि अगर गौरव गोगोई के खिलाफ आपके पास इतना बड़ा सबूत है 2013 से, तो आप कर क्या रहे हैं? पॉइंट, ये तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के गौरव भाटिया जवाब आप क्या कर रहे हैं अभी तक? देखिए, माननीय मोदी जी ने भी कई बार कहा कि भाई कांग्रेस के दामाद को अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनमें से कोई अरेस्ट नहीं करते हो आप, खाली ये बातें चुनावी। आप कांग्रेस से तो पीछे पड़ गए हैं, भाई आप तो दामाद को भी अंदर करवाना चाहते हैं, गौरव गोगोई को भी अंदर कराना चाहते हैं। सोमनाथ भाई की बात का उत्तर दे दो भाई। आप तो सोमनाथ भाई खाली कहते आप कह रहे कोई अरेस्ट नहीं करते हैं। सुनिए सोमनाथ भाई, आप ही की बात का उत्तर दे रहा हूं, आप मुस्कुराएंगे भी अभी थोड़ी देर में। आप कह रहे कोई अरेस्ट नहीं करते, एक बार अरविंद केजरीवाल से तो पूछ लिया होता। अरविंद केजरीवाल ने कहा सबको अरेस्ट कर लिया, हमारी पार्टी खत्म करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष कांग्रेस की बात कर रहे हैं गौरव भाटिया, संजय सिंह जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए। मैं तो कांग्रेस की पूछ रहा हूं। कांग्रेस के गिनिए, वो तो चूंकि आप कांग्रेस के गिनिए, आप सोमनाथ भाई कांग्रेस के गिनवाता हूं। कह दिया कि सारे अरेस्ट इलीगल थे, कांग्रेस के गिनेंगे, सारे अरेस्ट इलीगल थे। मैं बताता हूं, सुनिए मेरी एक करके। आपने अपना प्रश्न पूछा, मैंने आपको सम्मान दिया क्योंकि आप इतने प्यार से मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं भी सम्मान देते हुए आपकी बात का उत्तर देता हूं। आप बताइए पी चिदम्बरम जेल गए कि नहीं गए? आप मुझे बताइए, गए ना जेल? आपको पता है रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया पूछताछ के लिए, जी सोनिया गांधी को बुलाया गया, राहुल गांधी को बुलाया गया, बेल पे ये तो सोमनाथ भारती ने, नहीं जानते जी जी, ये तो सोमनाथ भारती जी ने बोला कि जब बीजेपी कॉर्नर होने लगती है, कांग्रेस आ जाती है डिफेंड करने के लिए, कांग्रेस कुछ ऐसे मौके दे देती है। वो ठीक है, वो दिल्ली की कुछ कड़वी एक्सपीरियंसेस दोनों पार्टियों के आपस में रही हैं, मेरे ख्याल से नहीं ये रियल बात है, नहीं इसमें सही सोमनाथ, हाँ नहीं, लेकिन अरे केरला की एनी राजा का एक्सपीरियंस बताइए ना, एक सेकंड, सोमनाथ वायनाड में एनी राजा का एक्सपीरियंस बताइए। वो एक सवाल पूछ लूं, एक सेकंड, सोमनाथ भारती कुछ कह रहे हैं विवेक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से। जी, मैं विवेक जी जानना चाहता हूं कि जब पूरा देश एक साथ एकत्रित है पाकिस्तान के खिलाफ, ये सवाल राहुल जी का बिल्कुल जेन्युइन था कि भाई विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को प्रायर सूचना क्यों दी। लेकिन मुझे ये बता दें विवेक जी कि ये पूछना कि भाई आईएएफ के कितने बीमार गिराए गए, ये तो पाकिस्तान जानना चाहता है, ये तो पाकिस्तान की भाषा है, ये हिंदुस्तानी क्यों पूछेगा? तो राहुल जी का ये सवाल पूछना ये प्रूव करता है कि आप भाजपा को हेल्प करना चाहते हैं। नहीं तो जब आपने रिफ्लेक्ट कर दिया सारी बातें। नहीं, बिल्कुल विवेक जवाब, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सरकार की ड्यूटी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इसको कॉन्फिडेंस में लें और क्या स्थिति है आप बताएं। आपने खुद अभी कहा कि साहब ट्वीट ट्रंप साहब का पहले क्यों आया, आपने पूछा ना पूछते, बोलते बढ़िया है, मोदी साहब कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं ट्रंप, लेकिन ऐसे आईएएफ का विमान गिराया जाना ये तो हम गिनती नहीं करेंगे, भारतीय गिनती नहीं करेगा। हम साफ साफ एक बात पूछ रहे हैं आपसे, नहीं भारतीय गिनती नहीं करेगा क्या लीडर ऑफ अपोजिशन को? अरे भाई आप एलोपिया पूछ लीजिए, फोन करके चले जाइए वहां के पास, आप जाके सुन तो लीजिए सर, अरे आप सुनिए तो सर, पूछिए जा करके। एक मिनट, इट इज द ड्यू, एक मिनट, बिल्कुल पूछना चाहिए और सरकार को अपोजिशन के नेताओं को बताना चाहिए कि एक्चुअल स्टेटस क्या था, हमने कहां क्या विक्ट्रीज करी और हमारे क्या लॉसेस हुए। ये नहीं होता कि हमारे कोई लॉस ही नहीं हुए, अगर सरकार से हमने पूछा तो हम देशद्रोही हो गए। व्हाट इज दिस? नहीं, ये सही बात है, आपने करा क्या? किस कंडीशन पर? नहीं, सेना
हमें पूछना चाहिए भारतीय ना। सेना पे जी, सेना पे ceasefire- कोई विवेक भी शांति, कोई विवेक भी शांति, सवाल सोमनाथ उठाएगा जी की बारी है। वो पाकिस्तानी मानसिकता का होगा। हाँ, भारतीय सेना का कोई ये क्या भी सवाल उठ इस गया प्रकार इसमें? से बेइज्जती करेगा। कितने आईएएफ के विमान हाँ। गिरे? क्या हमारे आईएएफ के जो हमारे पायलट्स नहीं, हैं, ये इसमें जो फाइटर्स बेइज्जती हैं, नहीं क्या वो होती, ट्रेन देखिए। नहीं है? क्या सवाल नहीं, उठाएंगे नहीं, उनके you ऊपर are- आप? ये सेना पे देखिए सवाल ये उठाना तो बिल्कुल ये rhetoric ये now, विवेक you are जो rhetoric सोमनाथ now. भारती इसको बोल रहे सुधारिए, हैं going for वो rhetoric. वो इसलिए बोल रहे हैं You ये are- पाकिस्तानी ना, बिल्कुल जाना गलत जाएगा बोल रहे हैं। क्योंकि उससे कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने ये बात नहीं, नहीं, बोली कल थी। हम सुनिए। इस वजह से जवाब विवेक 10 सेकंड विवेक। हम कल चाइना से भी लड़ सकते हैं, कल अमेरिका से लड़ सकते हैं, किसी भी मुल्क से हम लड़ सकते हैं। जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, क्षति दोनों तरफ पहुंचती है, कहीं ज्यादा सार्वजनिक कहीं कम। नहीं हमने मुझे नहीं पाकिस्तान पता को हमारी दे- कितने आप हमारे सुन को तो मेरी लीजिए मेरी सर, जानकारी में नहीं है। अगर हम हमारी को अपनी सर- पर हम ये सार्वजनिक क्यों करेंगे? ये सार्वजनिक क्यों करेंगे? पब्लिक क्यों करेगी? भारतीय आईएएफ भारतीय सेना पब्लिक क्यों करेगी? वो कॉम्बैट सिचुएशन में है। यही बात AK भारती ने बोली थी कि हम कॉम्बैट सिचुएशन में, हम युद्ध में हैं। सोमनाथ भारती रिप्लाई टू दिस 10 सेकंड। नहीं, अगर आप देखिए मैंने साफ साफ कह रहा हूं अमित भाई कि भाई युद्ध के दौरान मत जाइए फिर आप। युद्ध के दौरान क्या कोई भारतीय, क्या कोई भारत माता का सपूत, क्या कोई देशभक्त ये जानना चाहेगा कि हमारी सेना का नुकसान कितना हुआ? अरे भाई साहब, ये तो पाकिस्तानी मानसिकता का के बाद प्रदर्शन है। पूछा गया है। कृपया करके हाथ जोड़ के कोई विनती नहीं है। करता ये सब कहना- हूं कि इस प्रकार ये का कि सवाल ठीक है, जो मैं ब्रेक राहुल के गांधी लिए ने मैं पूछा- ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आर पार में ब्रेक के बाद आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर में कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं और सोमनाथ भारती हैं और गौरव भाटिया हैं। मैं विवेक श्रीवास्तव आपके पास आता हूं। आप बार बार एक बात को कह रहे हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है। सोमनाथ भारती ने इसमें गलत क्या बोला है? कि ये तो पाकिस्तान पूछता नहीं, है ना गलत ये बोला है कि कि हमने कितने फौज का- कितने जहाज गिरे हैं भारत के। नहीं, पाकिस्तान क्या नहीं। देखिए, युद्ध अगर हो चुका है तो रिस्पॉन्सिबल जो भी सांसद हैं, कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, किस आम आदमी पार्टी के सांसद ने पूछा? राइट टू नो व्हाट वाज द स्टेटस। एक का नाम लीजिए आप, एक विधायक का नाम लीजिए। उनकी मर्जी। वो मोदी नहीं भाई, वो दे दे क्लीन चिट मोदी को, हम क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं देंगे ना। अरे हम तो समाजवादी question पार्टी करेंगे, आप के बताइए मान क्या लीजिए, status था? किन ये टर्म्स सवाल एंड गलत कंडीशंस था। में सीज फायर किया? ये आप सवाल सीज गलत फायर था। के लिए पार्टी में माने, नहीं किन पूछा। टर्म्स एंड कंडीशन से माने? ना पूछूं मोदी से। ओके, ना ओके, पूछूं सोमनाथ मोदी से भारती। ट्रंप ने क्यों ठीक सीज फायर है, डिक्लेयर ठीक है, किया? सोमनाथ भारती। ताली बजाओ। आईएएफ के कितने विमान गिरे ये पूछना पाकिस्तानी मानसिकता का है, ये मान लीजिए। क्योंकि देखिए कोई नहीं है पांच युद्ध के दौरान आप नफरत में, हमारे कांग्रेस से कितने नफरत विमान में गिरे, हमारे कितने इतने डूब सैनिक चुके मरे, हैं कि बीजेपी को इस समर्थन प्रकार देने लगे हैं। इस प्रकार की नहीं देखिए, बात नफरत की नहीं है। मैंने Yes. तो आपको Don't hate the Congress so much that you support communal forces. मुझे आप समझाइए। हम political ठीक है, activity विवेक कर रहे विवेक हैं, शांत हो जाइए, लेकिन विवेक शांत हो सभी जाइए। इंडिया alliance 5 में। सेकंड। इंडियन एयरफोर्स के कितने विमान गिरे, इस सवाल को पूछने का हाँ। मजा कौन लेगा? शुक्रिया